इंजीनियर साहब का क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, तो उनकी तबीयत ठीक है। बीच बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया था एक दो बार। तो इस वक्त जो है इस वक्त मायूस कुन खाली एक बजट था जिसमें गरीब लोगों के लिए और बेरोज़गार नौजवानों के लिए और जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं था। जी उसमें जो है कुछ नहीं था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, खासकर हमारे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सरकार ने वादा किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी के एक्ट के हवाले से उस पर जो है इस बजट में कुछ होगा, लेकिन नहीं था। इसके साथ साथ जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको काफ़ी उम्मीद थी कि उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से जो है इस बजट में बात होगी, या मिनिमम जो है कम से कम जो है मिनिमम वेजेस की बात होगी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि लद्दाख भी इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी है, इवन विदाउट लेजिस्लेचर है, लेकिन उन्होंने जो है मिनिमम वेजेस सम बट 40,000 के अराउंड जो है अपने डेली वेजर्स या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए जो है उन्होंने फ़िक्स किए हैं। तो आम जो बेरोज़गार या पढ़े लिखे जो नौजवान है, या साथ ही साथ जो भी सैलरीड तबका है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल और डेली वेजर्स हैं, तो उनको काफ़ी उम्मीद थी। तो उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं था। और आम व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको ये उम्मीद थी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, फ्री गैस सिलेंडर्स का जो वादा किया गया वो हमें मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक एक्सरसाइज की गई, एक कम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज कि लोगों को जो है मैक्सिमम लोगों को डिलीट किया गया AAY ज़ुमरे से, AAY तबके से, इस दौड़ में कि कुछ ना कुछ जो है जो उन्होंने अपने पोल मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए थे कि कुछ ना कुछ पूरा हो, तो उससे लेकिन उल्टा ये हुआ कि अब जाके जो लोग डिलीट हुए AAY तबके से, उनको जो अदर स्कीम से या अदर जगहों पे जो उनको बेनिफिट्स मिलते थे वो उस चीज़ से भी महरूम हो गए। लेकिन लिहाजा हम ये कहेंगे कि अपनी एक बौखलाई हुई एक दौड़ में कि कहीं लोगों को कुछ दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या हम जो है मैरिज असिस्टेंस में हम 50,000 से जो है हम 75,000 करेंगे। इस दौड़ में जो है सरकार ने आम व्यक्ति का पहले जो है 2 महीने पहले से जो एक्सरसाइज की उसमें नुकसान, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बस उन्होंने नींव रखी है, ये पहला साल है, इसके बाद और बजट आएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे इसको कर दिया जाएगा। सब सवाल ये है कि कब तक, तब तो इनको कहना चाहिए था अपने पोल मैनिफेस्टो में ही। सवाल ये है कि दूसरा बजट जो आएगा वो 1 साल बाद आएगा, तब तक क्या होगा? जिस वक्त यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स को जो है गाड़ी की ज़रूरत थी, एकोमोडेशन की ज़रूरत थी, क्या उस वक्त ये 1 महीने तक इंतज़ार कर सके? तो हमारा बेरोज़गार पढ़ा लिखा नौजवान क्यों 1 साल तक वो इंतज़ार करेगा? 1 साल तक हज़ारों नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, वो ओवर एज हो जाएंगे। उनका क्या उनके लिए कोई पॉलिसी है? चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। ऐसा ही इन्होंने पहले भी कहा। देखिए 370, 35A के हवाले से भी इन्होंने बात की, फिर स्टेट हुड के हवाले से। तो हर मुद्दे से जो, चाहे हमारे सियासी मुद्दे हों, हमारी तामीर तरक्की के या बेरोज़गारी के जो मुद्दे हैं, हर चीज़ से जो है इस वक्त सरकार जो है यू टर्न ले रही है। तो लिहाजा ये कहना कि 1 साल बाद देखा जाएगा, क्या गारंटी है 1 साल तक क्या होगा? 1 साल तक क्या हमारा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोज़गार नौजवान क्या वो भूखा बैठेगा 1 साल तक? 1 साल तक भूखा बैठेगा? जो इतना 10 साल तक जो इन्फ्लेशन हुई, जो चीज़ आज से 10 साल पहले जिस वक्त हमारे डेली वेजर्स की, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस हैं जिस वक्त फिक्स किए गए, उस वक्त जो चीज़ों का भाव था मार्केट में, वो तो उस वक्त से लेके आज तक 3 गुना इन्हांस हुआ। 1 साल तक तो वो और भी 1-1.5 गुना इंक्रीज़ होगा। तब तक क्या वो भूखे रहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, ये एक्सक्यूज़ कहना कि अभी नींव डाली गई, नहीं, ये गलत बात है। हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में जो है सरकार को वक्त लग सकता है, लेकिन बेरोज़गारी के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, या सैलरी या वेजेस एनहांस करने के बारे में, या स्टेट हुड के बारे में, उसमें आप वक्त नहीं ले सकते हैं, या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में आप वक्त नहीं ले सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। श्रीनगर की सैटेलाइट टाउनशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट। आप देख सकते हैं कि ये भी एक सवाल है, एक बहुत अहम सवाल आपने जो उठाया यहाँ पे। इसमें हमारा जो है हमारे सीरियस कंसर्न्स हैं, हम विरोध करते हैं कि 2 सवाल जो है इस हवाले से आज उठे। एक ऑनरेबल मेंबर साहब ने उठाया कि जो लैंड्स को, जो लैंडलेस जो है उनको जो है उनको उनकी बाज़ाबादकारी के लिए जो सवाल उठाया गया, उसमें एक और सप्लीमेंट्री सवाल ये उठा कि किसी श्रीलंकन क्रिकेट प्लेयर ने यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी या ज़मीन वगैरह लिया। हम उसका विरोध करते हैं और हम डिमांड करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, हम ऑनरेबल CM साहब को जो है हम
हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ का सीरियसली नोटिस लें और इस सिलसिले में जो है मंडे को जो है वो असेंबली में आके जो है इसमें क्लेरिफिकेशन दिया। और साथ ही साथ जो सैटेलाइट टाउनशिप्स की जो जहाँ तक आपने बात की उसमें जो सवाल किया गया उसमें भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो है ब्यूरोक्रेट से जो है लिखा कि वो जवाब जो वो पढ़ते हैं वैसा ही जो अमल पिछले 5 दिनों से असेंबली में होते आ रहा है कि वहाँ से जो जवाब मिला उन्होंने टेक्निकलिटीज़ और कंस्ट्रक्शंस को लेके जो है वहाँ पे जवाब दिया। लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं कि किन लोगों को मिलेगा, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को मिलेगा, नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को मिलेगा, उस सिलसिले में जो है उस बारे में उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। और हम डिमांड करते हैं कि मंडे को जो है इमीडिएटली जो है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस बारे में जो है क्लियरिफिकेशन दे। वो आम लोगों को बताएं कि जो इलेक्शन से पहले बात करते थे कि हम यहाँ पे जो है हम रियासत के तशक्कुस की सैंक्टिटी की बात करते हैं और हम ही वो वाहिद पार्टी है जो यहाँ पे जो है नॉन लोकल्स को जो यहाँ जो है उनको प्रॉपर्टीज़ खरीदने नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में जो है उनको इस वक्त जो है जवाब देना लाजमी बनता है। देखिए, लैंड की बात की जाती है कि जिनके पास कब्जा है तो उनको दे दी जाए, लेकिन देखिए आपका मेन कंसर्न यही है कि जिनका कब्जा है उन्हें दे दिया जाए, जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है। नहीं, वो एक अलग सवाल है फिलहाल लेकिन ये सवाल भी है आपका होगा। फिलहाल जो आज का जो हमारा कंसर्न वो ये है कि सैटेलाइट टाउनशिप्स में या जो दूसरी ज़मीनें हैं उन पे क्या आप नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को या नॉन लोकल्स को जो है आप उनको मालिकाना हुकूक दे रहे हो। वो एक जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन के बारे में कि जिन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है ऑलरेडी जो यहाँ के लोकल्स है, उसमें हमारी टेक ये है कि उसमें जो लैंडलेस जो हमारे लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिन्होंने मकान बनाए हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस बनाए हैं, उनको जो है उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से सरकार को इकदाम उठाने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक डिटेल्ड एक बाज़ाब्ता एक कमीशन होना चाहिए कि कहीं सरकारी असर व रसूख का इस्तेमाल करके, कहीं बाबूगिरी का इस्तेमाल करके, कहीं जो है कहीं सियासी रसूख का इस्तेमाल करके पिछले 10-15 सालों में जो है कहीं लूट तो नहीं हुई यहाँ सरकारी ज़मीन की। इसमें भी जो है एक ऑडिट होना चाहिए, एक कमीशन बैठना चाहिए। लेकिन आम जो गरीब लोग हैं, किसी ने घर बनाने के लिए या किसी ने एक आध मरला जो है अगर छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए कहीं पे ऑक्यूपाई किया है, उसमें जो है वन टाइम एग्जम्पशन मिलना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जब सरकार डेवलपमेंट करती है तो सरकारी ज़मीन ही काम आती है। तो इस तरह से अगर सभी ने ही कब्जा किया होगा तो सभी ने कब्जा किया होगा तो सरकार डेवलपमेंट कहाँ करेगी? हमारी टेक भी यही है कि आप रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए जैसे आप 5 मरला जमीन देते हो लैंडलेस लोगों को, मतलब आपका है कि कुछ लिमिट होनी चाहिए। जो गरीब लोग होंगे AAY BPL कैटेगरीज में या रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए जिन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड 10 साल 20 साल 30 साल पहले। लेकिन अब अगर किसी ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अपने कलम का इस्तेमाल करके, अपने पावर का इस्तेमाल करके, या फिर जो कहीं पे ICB कंप्लेंट्स है कि बड़े बड़े प्लॉट्स को ऑक्यूपाई करके जो है फिर भेज दिया गया, लैंड माफिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जो है सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए जिन लोगों ने ऐसे काम किए होंगे, ताकि डेवलपमेंट के लिए जो है हमारे पास लैंड अवेलेबल हो। जी, अभी जो खास सवाल जो आपसे पूछना चाहिए और पूछना बनता भी है कि इंजीनियर साहब का क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, तो उनकी तबीयत ठीक है। बीच बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया था 1-2 बार। तो इस वक्त उनकी इंटरिम बेल जो है लगी हुई है, उसमें जो है मंडे को जो है जजमेंट आएगी कि उसमें जो फैसला होगा कोर्ट की तरफ से, तो इंटरिम बेल के हवाले से। और साथ ही साथ जो हमारी रेगुलर बेल ही भी है वो भी ऑलमोस्ट जो है अब मेरे ख्याल में उसकी जजमेंट भी बहुत जल्द प्रोनाउंस होगी। तो जो ही मंडे को कुछ अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो आपकी लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी? लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी कोई 1 महीना पहले, वहीं जेल में जाके हमने उनके साथ मुलाकात की थी। तो लेकिन उनके वकील उनके पास जाते हैं, उनसे फिजिकल मुलाकात भी करते हैं और उनके साथ ऑनलाइन मुलाकात भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।